नीट 2025 नीट एग्जाम की हिस्ट्री में न दिन देखता है, न रात, न भूख देखता है, न प्यास, बस एक सपने को साकार करने के लिए लगा रहता है, जी जान लगा देता है। ये उस सांप सीढ़ी के गेम की तरह है जहां आप 99 पर पहुंच के भी आपको सांप काट सकता है। जो बच्चे 10th, 11th, 12th में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करके सोचते हैं कि हम पास हो गए हैं और अब पास भी हो जाते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ जाते हैं। नीट 2025 नीट एग्जाम की हिस्ट्री में एक ऐसा पेपर सेट किया गया जिसने दुनिया भर के हर एक नीट एस्पायरेंट के डॉक्टर बनने के सपने पर पानी फेर दिया, सपने को तोड़ के रख दिया। बच्चा साल भर पढ़ाई करता है, साल भर मेहनत करता है उस एक नीट एग्जाम के लिए। न दिन देखता है, न रात, न भूख देखता है, न प्यास, बस एक सपने को साकार करने के लिए लगा रहता है, जी जान लगा देता है। और वो सपना होता है एक अच्छा काबिल डॉक्टर बनने का। लेकिन इस बार जो नीट का पेपर आया उसे देख करके हर एक बच्चा हैरान रह गया। और जब एग्जामिनेशन सेंटर से बच्चे बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक अलग ही मायूसी थी, डिसअपॉइंटमेंट थी, उदासी थी, आंखों में आंसू थे और मन में एक सवाल था कि आखिर गलती हुई कहाँ? क्या उन्होंने नीट एग्जाम को सीरियसली नहीं लिया? क्या उनकी पढ़ाई में कोई कमी रह गई? या फिर गलती हुई एनटीए से कि पिछले साल जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसका बदला उन बच्चों से लिया गया? तो हर एक बच्चा परेशान था, उदास था और मन में सवाल था कि भाई आखिर गलती हुई कहाँ? आखिर गलती कहाँ हुई, इस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि हमारी पूरी टीम आपके साथ है। नीट 2025 में जो बच्चे फेल हुए हैं उनको ये फेलियर वर्ड अपने माइंड, अपने थॉट प्रोसेस से बाहर निकालना, क्योंकि ये लोगों का बनाया हुआ एक परसेप्शन है। आप सबसे पहले ध्यान से ये समझिए कि किसी भी एग्जाम में जब कोई बच्चा बैठता है तो वो या तो पास होता है या तो उस एग्जाम में कुछ सीखता है और सीखकर दोबारा फिर से उस एग्जाम में पास होता है। नीट का पेपर भी ऐसा ही एक पेपर है जहां आप फेल नहीं हुए हैं और फेलियर वर्ड को इसीलिए दिमाग से निकालना बहुत जरूरी है। ये उस सांप सीढ़ी के गेम की तरह है जहां आप 99 पर पहुंच के भी आपको सांप काट सकता है, आप वापस 1 पर आ सकते हैं। लेकिन हम क्या रुक जाते हैं? नहीं, हम सीढ़ी खोजते हैं वापस अपने टारगेट पे पहुंचने के लिए। बस अभी आपके साथ ऐसा हो रखा है कि नेगेटिव थॉट्स ने आपको वो सीढ़ियां दिखाई देना बंद कर दी है। तो हमें अपने नेगेटिव थॉट से बाहर निकलना है और उन सीढ़ियों की तलाश करना है जो आपको आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, आपके एम्स का जो सपना है उसे पूरा कर सके, नीट एग्जाम दोबारा क्वालिफाई कर सके। और बच्चों, जो फेलियर जो वर्ड है ना, इसको बाहर निकालने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं और पेपर देने से आपको सीखते हैं, इसका रियल एग्जाम्पल अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया और यूपीएससी 2024 में जो रैंक 1 है मिस शक्ति दुबे, उन्होंने अपने रैंक 1 को अचीव किया लेकिन 5th अटेम्प्ट में। तो क्या स्टार्टिंग के 4 अटेम्प्ट में वो फेल हुई? नहीं, उन्होंने 4 अटेम्प्ट में अपनी गलतियों से सीखा, हर बार सीखा। पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में सीखते सीखते इतना सीखा कि 5th अटेम्प्ट में रैंक 1 अचीव कर लिया। तो जब वो कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो हमेशा ये याद रखना कि एग्जाम एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। अपॉर्चुनिटी से अगर आप पास नहीं होते हैं तो सीखते हैं और सीखने के बाद आपको दोबारा फिर सक्सेस मिल ही जाती है। तो सक्सेस हमेशा आपके पास रहेगी, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट जब आप रखेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। नेगेटिव थॉट से ये पॉसिबल या अचीव करना इम्पॉसिबल की तरह। ये वीडियो क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th के बच्चे भी देख रहे होंगे और उनके मन में बस एक ही सवाल आ रहा होगा कि आखिर गलती हुई कहाँ और हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि ताकि हम इन जैसे हालातों में ना फंस सके। तो बच्चों, मैं बस तुम्हें 2 चीजें बताना चाहता हूँ जिसको तुम्हें फॉलो करना है। नंबर 1 कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जाओ, चाहे स्कूल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, आपको याद ये रखना है कि बेटा स्टार्ट जल्दी करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स किसी भी एग्जाम के लिए जल्दी शुरुआत करनी जरूरत होती है। बात नंबर 2 की करें तो आपको याद रखना पड़ेगा जो आज के सबसे बड़ा एजुकेशन का मिथ बन चुका है, वो क्या है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट ले आएंगे। बेटा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन उस पर डिपेंड रहना सबसे बड़ा ब्लंडर है और यही आजकल चल रहा है।
जो बच्चे 10th 11th 12th में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करके सोचते हैं कि हम पास हो गए हैं और अब पास भी हो जाते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ जाते हैं, लेकिन उनकी तो आदत बन चुकी होती है। और वही बच्चा जब ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है और उसको वो चीजें नहीं मिलती हैं, यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करके जाता है और रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आए दिन आपको न्यूज सुनाई दे रही है कि कैसे हालात हो जाते हैं उनके साथ और वो क्या स्टेप ले रहे हैं। बच्चों, आपको समझना पड़ेगा कि हमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ध्यान देना है। हमें ये नहीं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर लिया तो हमने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी पास कर लिया। हमें आज ये प्रण लेना पड़ेगा, हमें आज ये सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम केवल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जा करके अपने रिजल्ट को नहीं फोड़ सकते। आने वाली जनरेशन आपको भी ये अवगत कराएगी बच्चा कि हमें ये सीखना पड़ेगा कि हमें कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। रही बात नीट 2025 के इन मेरे रॉक स्टारों का जिनका पेपर बहुत खराब गया है या कह लें कि बहुत लेंदी गया है, बच्चों हम आपके साथ खड़े हैं, पूरी फाउंडेशन टीम आपके साथ खड़ी है और हमेशा हम खड़े रहेंगे आपके साथ फुल सपोर्ट के साथ। बस ये समझना कि पेपर कैसे भी गए हों, हालात कैसे भी रहे हों, बस ये आपका अंत नहीं है। यहाँ से आप बहुत तेजी से बाउंस बैक करने वाले हो। बस खुद पर विश्वास रखो और मेहनत कंटिन्यू करो।